गांव के एक कोने में एक पुरानी और सुनसान हवेली खड़ी थी, वर्मा हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कोई तिजोरी खोलने की आवाज तो कभी किसी के रोने की। राजा नाम का एक नौजवान जो शहर से गांव लौटा था, उसने ठान लिया कि वो उस हवेली का सच जानकर रहेगा। पहली रात के ठीक 12 बजे राजा अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, लकड़ी की जमीन चरमराई और हवा एकदम ठंडी हो गई। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और एक कोने में एक पुरानी लोहे की तिजोरी। राजा धीरे धीरे तिजोरी के पास गया। उस पर कुछ उभरे हुए अक्षर थे। अगले दिन राजा ने गांव के बुजुर्ग रामदीन से पूछा, इस हवेली में क्या हुआ था? रामदीन कांपती आवाज में बोला, 40 साल पहले वर्मा जी की बेटी नंदिता इसी हवेली में गायब हो गई थी। बस उसकी चूड़ियां और खून से सनी चुनरी तिजोरी के पास मिली थी। उसके बाद वर्मा परिवार ने हवेली छोड़ दी। राजा को अब यह सिर्फ कहानी नहीं, चुनौती लगने लगी थी। दूसरी रात का खौफ। राजा फिर से रात में हवेली गया। इस बार उसकी टॉर्च बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी तिजोरी अपने आप खटकने लगी। खट खट खट। राजा कांपते हुए पीछे हटा। तभी एक धीमी आवाज आई, मुझे आजाद करो। उसने देखा, दीवार पर अब एक नया वाक्य उभरा था, जब पूरा सच जान लोगे तभी तिजोरी खुलेगी। सीन 5, तीसरी रात। भूले हुए दस्तावेज। राजा ने तहखाने में जाकर पुराने कागज ढूंढे। वहां उसे एक डायरी मिली, नंदिता की। डायरी में लिखा था, पापा मुझे जबरन कहीं भेजना चाहते हैं जहां मैं नहीं जाना चाहती। मैंने सुना है कि वो तिजोरी में कुछ छिपा रहे हैं, शायद मेरी जिंदगी का फैसला भी। अगर मुझे कुछ हो गया तो सच तिजोरी में बंद होगा, हमेशा के लिए। राजा को यकीन हो गया, नंदिता के साथ कुछ गलत हुआ था और वो सबूत तिजोरी में है। सीन 6, चौथी रात, अंतिम सामना। राजा ने तिजोरी के पास एक बार फिर खड़े होकर जोर से कहा, मैं तुम्हारा सच जानना चाहता हूं नंदिता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अचानक तेज हवा चली, हवेली की दीवारें गूंज उठीं और तिजोरी की चाबी खुद ब खुद सामने गिरी। राजा ने कांपते हाथों से चाबी उठाई और तिजोरी में डाली। टक, तिजोरी खुली। अंदर था एक, नंदिता की आखिरी तस्वीर 2, एक खत, वर्मा साहब का 3 और एक चिट्ठी पुलिस के नाम जो कभी भेजी नहीं गई थी। वर्मा साहब के खत में लिखा था, मैंने गलती की, नंदिता ने मुझसे विनती की थी, लेकिन समाज के डर से मैंने उसकी जिंदगी छीन ली। मैंने उसे जहर दे दिया और उसके निशान तिजोरी में छिपा दिए। राजा के हाथ कांपने लगे। वो रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सब कुछ कैमरे में कैद कर लेता है। सच्चाई बाहर आती है। अगली सुबह राजा ने पुलिस को सबूत सौंपे। जांच दोबारा शुरू हुई। वर्मा साहब की कब्र के पास खुदाई हुई और नंदिता की अस्थियां मिल गईं। गांव में टहलका मच गया। राजा की वजह से 40 साल पुराना राज बाहर आया। आखिर में उस रात हवेली में फिर एक बार हवा चली, लेकिन इस बार तिजोरी की आवाज नहीं आई। दीवार पर अंतिम बार एक नई लाइन उभरी, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिली।